नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय के बारे में पढ़ते हैं और हम आज राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो आज सबको लग रहा होगा कि आगे भारत का मानचित्र है, राजस्थान की बात कर रहे हैं। सही है, राजस्थान के बारे में ही जानेंगे। यहाँ पर राजस्थान, अब राजस्थान भारत में कहाँ पर स्थित है, कितना क्षेत्रफल घेरता है, भारत के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। उसके उपरांत हम राजस्थान को अलग से और पढ़ेंगे। तो आज हम भारत के अंदर राजस्थान कहाँ पर है, क्या कैसे है, वो जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा देश भारत है और हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इसके अंतर्गत कई राज्य हैं। एक बार आप मेरे को बताएंगे कितने राज्य हैं? आपने चतुर्थी कक्षा में पढ़ा ही होगा कि राज्य कितने हैं, एक बार बताइएगा। 29 नहीं, अब ध्यान से सुनना, 29 राज्य नहीं है, अब 28 राज्य है। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य था, लेकिन अब इसको धारा 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, तो पीछे कितने बच्चे? 29 में से एक चला गया तो 28 राज्य। तो कुल राज्य कितने हैं भारत के? 28। कितने हैं कुल राज्य? 28 राज्यों में से एक हमारा अपना राजस्थान भी है। ये देखिए, अपने राजस्थान का दर्शन कर लीजिएगा। अब देखिए, 28 राज्यों में आपको सबसे बड़ा राज्य कौन सा दिखाई दे रहा है? अभी मैं आपको राजस्थान बताती हूँ कहाँ पर स्थित है। देखिए राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है। तो देखिए, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आप एक बार नजर घुमाइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य जो देखो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये देखिए गोवा, बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है गोवा। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ, आप नोटबुक में भी नोट करते जाइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य छोटा राज्य कौन सा है? अभी हमने देखा था गोवा। अब देखिए, भारत के किस दिशा में है राजस्थान? अब आपको मैं यूं कहूंगी कि राजस्थान उत्तर पश्चिम में है। आपको के दीदी जी गलत पढ़ा रहे हैं, भारत के तो पश्चिम दिशा में राजस्थान है। लेकिन एक बार अपनी ही आंखों से देखिएगा कि राजस्थान कौन सी दिशा में है। ये देखियो, राजस्थान भारत को 4 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपर दिशा कौन सी आएगी? उत्तर दिशा। कौन सी? उत्तर दिशा। कभी भी मानचित्र को पढ़ते हैं तो दिशा है ऊपर, इस प्रकार रहती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी मानचित्र को पढ़ते वक्त पूर्व दिशा ऊपर नहीं, उत्तर दिशा सदैव ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आ जाएगी दक्षिण, यहाँ पर आ जाएगी पूर्व और यहाँ पर आ जाएगी पश्चिम। तो देखिए, एक बार हम कह रहे थे कि राजस्थान के पश्चिम दिशा में, सॉरी भारत के पश्चिम दिशा में राजस्थान है, परंतु अभी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? पश्चिम में होता तो यहाँ पर होता, पश्चिम में होता तो यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ नहीं है। इस दिशा, इस रेखा को देखिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा आती है उस दिशा के अनुसार भारत कहाँ, राजस्थान कहाँ पर है? पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा आती है भारत को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है, तब राजस्थान कहाँ पर है? उत्तर दिशा में। कहाँ पर है? उत्तर दिशा में, ना कि दक्षिण दिशा में। उसके हिसाब से तो राजस्थान हो गया उत्तर दिशा में। लेकिन जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखा आती है वो भारत को पूर्व से पश्चिम 2 भागों में बांटती है।
सा राजस्थान कहाँ पर है? पश्चिम में। कहाँ पर है? पश्चिम में। तो राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? प्रश्न यही बनेगा, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी दिशा में। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अब देखिए, अब राजस्थान जो है भारत का, ये भारत है, भारत का कुल कितना प्रतिशत भाग है जो राजस्थान घेरता है? यानी भारत एक विशाल देश है, इसके अंदर का भूभाग कितना है? भारत का कितना अंश है जो राजस्थान है? तो भारत का 10.41% भाग जो है राजस्थान है। भारत का 10.41%, याद रखना, 10.41% भाग जो है राजस्थान। एक बात ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़कर इस चीज को नोट करते जाएंगे तो आपको दोबारा पढ़ने के बाद कभी आप भूलोगे नहीं। लेकिन आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, नोट भले आप 100 बार कर दोगे, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो वो चीजें याद नहीं होती है। इसलिए एक बार ध्यान लगा करके पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिएगा। वीडियो इसीलिए बनाया जाता है, वरना आपको पुस्तकें आपके पास में आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन वीडियो क्यों बनाया जाता है? कि आपको ये चीजें समझ में आए, कैसे समझनी है वो उस प्रकार वीडियो बनाकर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि आप सब घर बैठे इस कोरोना महामारी के चलते भी आप अच्छे से पढ़ सके, आपकी पढ़ाई ना रुके। तो मेहनत कर रहे हैं, तो आप सब भी हमारा साथ दीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़कर क्लियर कीजिएगा। यदि कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख करके भेज दीजिएगा, हम उस प्रश्न का निवारण कर देंगे। और पीडीएफ में भी आपको समझ में नहीं आता है तो भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, भारत का 10.41% भाग राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य ये है। लेकिन सबसे बड़ा राज्य कब बना? भाई राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो देखो, राजस्थान से पहले कौन सा राज्य था? ये जो है, ये जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, ये मध्य प्रदेश की है। अब ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके उपरांत ही आपके ये था मध्य प्रदेश। जब ये मध्य प्रदेश था तब राजस्थान दूसरे स्थान पर आता था। कौन से स्थान पर आता था? दूसरे स्थान पर आता था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर से ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ, जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान पहले स्थान पर आ गया। राजस्थान से पहले कौन सा राज्य सबसे बड़ा भारत का राज्य था? मध्य प्रदेश। लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद राजस्थान, तो छत्तीसगढ़ अलग कब हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो स्वाभाविक है, जिस दिन ये अलग होते ही ये छोटा राज्य बना तो उसी दिन से राजस्थान बड़ा राज्य बन गया। अब राजस्थान किस तरह दिखता है? आप देखिए ध्यान से कि किस तरफ दिखता है। तो आपको एक चतुर्भुज की तरह नजर आता है, 4 भुजाओं वाला राज्य नजर आता है। चतुर्भुज तो है लेकिन कोण नहीं है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह। तो राजस्थान कैसी स्थिति है? राजस्थान की, राजस्थान एक विषम कोणीय चतुर्भुज की तरह दिखता है, या अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं एक पतंग के समान। क्या कह सकते हैं? एक पतंग के समान। अब देखिए, जब राजस्थान का 10.41 भाग, भारत का 10.41 भाग राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य है, विषम कोण है और पतंग की तरह दिखता है। अब देखिए राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? चलो पहले देखते हैं राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले एक चीज हम भूलते जा रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ा तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी
भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। क्या है? जयपुर। अब देखिए कि राजस्थान को कौन कौन से राज्य छूते हैं और कितने राज्य छूते हैं। तो राजस्थान को कुल 5 राज्य छूते हैं। कितने राज्य छूते हैं? 5 राज्य। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा जो है 5 राज्यों को छूती है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। एक सबसे ऊपर पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश और पांचवा गुजरात। तो देखिए राजस्थान को 5 राज्य छूते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल देखने जा रहे थे हम। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जो ये सीमा है, जो ये ब्लैक कलर की सीमा दिखाई दे रही है आपको ओनली राजस्थान की, जो ये सीमा दिखाई दे रही है राजस्थान की, केवल मतलब एक व्यक्ति को यहाँ से रवाना होकर यदि राजस्थान के किनारे किनारे घूमना होता है तो कितने किलोमीटर चलना होगा? अंदर नहीं जाना है, अंदर जाएंगे तो किलोमीटर बढ़ जाएंगे, लेकिन अंदर का क्षेत्रफल तो आ गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब एक व्यक्ति को केवल राजस्थान के किनारे किनारे घूमना है, ना ही दूसरे राज्यों के अंदर जाना है, ना ही राजस्थान के अंदर जाना है, तो किनारे किनारे घूमना है तो वो कितने किलोमीटर चलेगा ताकि पूरे राजस्थान को नाप सके? तो वो है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की सीमा 5,920 किलोमीटर। देखो ये है वर्ग किलोमीटर, ये है किलोमीटर, यानी ये क्षेत्रफल है, ये केवल सीमा है, राजस्थान की केवल सीमा है। तो ये 5,920 किलोमीटर है। इसमें से अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, यानी दूसरे राज्यों को छूने वाली अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, ध्यान से सुनिएगा। अंतरराष्ट्रीय होती है राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्र को छूती है, अपने राष्ट्र के अलावा दूसरे राष्ट्र को छूती है, यानी अपने देश के बाद दूसरे देशों को भी छूती है। जैसे मध्य प्रदेश यहाँ पर है तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, इसके चारों ओर अंतरराज्य सीमा बनती है। लेकिन जैसे देहरादून है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, ये सब अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी छूते हैं, अपने देश के अलावा दूसरे देशों की सीमा को भी छूते हैं। तो उस सीमा को, यानी अपने देश की सीमा के अलावा दूसरे देश की सीमा को छूते हैं, वह अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। और जो अपने ही देश के अंदर के राज्य को छूती है वह अंतरराज्य सीमा कहलाती है। तो कुल सीमा 5,920 किलोमीटर है। तो अंतरराज्य सीमा जो यहाँ से लेकर यहाँ ये जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? तो ये है 4,850 किलोमीटर। कितनी है अंतरराज्य सीमा? अंतरराज्य सीमा कितनी है? 4,850 किलोमीटर। कितनी है? 4,850 किलोमीटर। और शेष जो बची है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और वह कौन से देश को छूती है? पाकिस्तान को। कौन से देश को छूती है? पाकिस्तान को। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा
1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान को छूती है। अब देखिए इस सीमा को, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसको क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? अब देखिए रेड क्लिफ क्यों कहते हैं? रेड क्लिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि रेड क्लिफ के द्वारा, सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये जो सीमा है इसकी स्थापना की गई थी। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा इस सीमा की स्थापना की गई थी। अब देखिए यह सीमा कब बनी थी? भारत और पाकिस्तान के टुकड़े कब हुए थे? उसी दिन बनी थी। तो हम 15 अगस्त 1947 को एक पर्व के रूप में मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि उसी दिन हमारे भारत का एक हिस्सा टूटकर अलग भी हुआ था, पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश बना था। तो 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ये निर्णय किया गया था कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा और 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। इसीलिए 14 और 15 दोनों ही तिथियों को माना गया है। 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों ही तिथियों को माना गया है। तो इस रेड क्लिफ की स्थापना 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 यानी 14-15 अगस्त 1947 कब हुई थी इसकी स्थापना? 14-15 अगस्त 1947। तो इस रेड क्लिफ की लंबाई 1070 किलोमीटर है, अंतरराज्य सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है और कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। अब यह एक विषमकोणीय चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए सबसे अधिक कौन से राज्य की सीमा छूती है? 5 राज्य छूते हैं, ये हमने देख लिया। कौन कौन से राज्य छूते हैं वो भी हमने देख लिया, लेकिन सबसे अधिक कौन से राज्य की सीमा छूती है? तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश की सीमा छूती है और सबसे कम पंजाब की सीमा छूती है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश की और सबसे कम पंजाब की सीमा छूती है। और यह उत्तर पश्चिमी दिशा में आया हुआ है। एक बात नोट करिएगा, लिखिएगा इन सब चीजों को। और भारत हमारे एशिया महाद्वीप में आया हुआ है। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत के अंदर बहने वाली नदी तो गंगा है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का बहुत ही बड़ा भाग भारत से बाहर भी बहता है और भारत के अंदर वह कम बहती है, लेकिन भारत की उद्गम स्थान भारत के अंदर होने के कारण वह भारत की नदी कहलाती है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन भारत के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। इस प्रकार हम आपको आज होमवर्क देते हैं भारत के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे भारत की झील कौन, सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत के राष्ट्रीय पर्व, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब के बारे में एक सारणी आपको बनानी है। जैसे राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मिठाई। एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में कैसे आप बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो। जैसे देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ये देखो राष्ट्रीय प्रतीक। अब देखो इसमें हमारे राष्ट्रीय प्रतीक एक फूल की तरह बनाया है, सुंदर भी दिख रहा है, आप सबको भी अच्छा लगा होगा। देखो इसमें राष्ट्रीय मिष्ठान भी है, राष्ट्रीयता अपनी भारतीयता है, इंडियन है, राष्ट्रीय योजना भी है, पंचवर्षीय योजना जो हमारे भारत में चलती है, राष्ट्रीय सूचना पत्र भी है, श्वेत पत्र, राष्ट्रीय वाक्य है हमारा सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय मुद्रा है हमारी रुपया, राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय पंचांग सत्संबंध,
राष्ट्रीय वृक्ष वट या बरगद, यानी पेड़ को वट भी कहते हैं, बरगद भी कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय नदी अपनी गंगा नदी। राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन मछली को कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय मिष्ठान जलेबी। इस प्रकार मैंने एक पुष्प के रूप में अपने सभी राष्ट्रीय चिन्हों को लिया है। आप भी एक बार कोशिश करिएगा, ऐसा एक चार्ट तैयार करिएगा, बहुत सुंदर लगेगा। और जब चार्ट तैयार हो जाता है तो मुझे पिक भी जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।